Hello guys, myself Professor Ravi Bhatia. I'm the owner of my classes. कैसे हो बच्चा लोग? सब लॉकडाउन में लॉक पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं? कल न्यूज़ आया आपका FY SY का तो कि FY SY के जो सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर है वो पेपर्स आपके नहीं होने वाले एंड विल बी डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर. सो मैंने आप लोगों को लिंक्स भेज दिए हैं, सो डोंट पैनिक. सो अब आप लोगों को फोकस करना है नेक्स्ट सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 5 पे. आई मीन टू से SY एंड TY पे. तो SY के तो हम काफ़ी बाद में लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं. लाइक आप पकड़ लीजिए जुलाई अगस्त में लॉकडाउन खत्म होने के प्रॉपर खत्म होने के बाद ऑफलाइन सेशन से जाएंगे. अगर जरूरत पड़ी तो ऑनलाइन सेशन भी हम लोग कंडक्ट करेंगे. नाउ द थिंग इज दैट आज हम लोग आपसे मिल रहे हैं TY के लेक्चर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे पेरेंट्स पैनिक हो रहे हैं कि TY में क्या होगा. सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो नया एकेडमिक ईयर है वो सितंबर से स्टार्ट होने वाला है एंड जो कि खत्म होगा अगस्त पे. यूजीसी के ये सब नॉर्म्स आ चुके हैं. नेक्स्ट एकेडमिक ईयर विल बी द सितंबर टू अगस्त. सो डोंट पैनिक, हमारे पास एक सफिशिएंट टाइम है. बट एंड टू बी बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर घर पे बैठ के बोर हो रहा है, थोड़ा ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करो. तो देखिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हम लोग अभी तक सोच रहे थे कि क्या करें कैसे करें. बट कैसे ना, अभी हम लोग ने अच्छी खासी टेक्नोलॉजीज को मंगा लिया है एंड अभी आप लोगों को सब लोगों को कनेक्ट भी किया जाएगा. इसके लिए हम 15 मई 2020 से ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं. 15 मई 2020 आप सब और अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए कि हमारे यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट होंगे. हाँ, हम समझते हैं किसी के पास थोड़ी पुअर कनेक्टिविटी है थोड़ा क्या, तो हम उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दे देंगे ना. भी तो ऑफलाइन सेशन में पूरा का पूरा वापस से कवर कराया जाएगा. सो डोंट पैनिक, स्टे सेफ, स्टे कूल. नाउ द थिंग इज दैट कुछ स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज आ रही थी, तो हमने बोला कि आज उन क्वेरीज का थोड़ा बता दे. जैसे कि आज बहुत सारे स्टूडेंट BMS में है, तो वो उन लोगों को फाइनेंस को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम है या क्या. तो आज मैं आपको एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ. देखिए अभी आपने SY में तो ऑलरेडी अपना स्ट्रीम अपनी फील्ड चूज कर लिया, मार्केटिंग, फाइनेंस या HR. हाँ, अब एग्जैक्टली बहुत सारे स्टूडेंट SY में क्लासेस नहीं लगाते हैं, तो उन लोगों को ना अभी एक साल निकल गया बट पूरा समझ में नहीं आया एग्जैक्टली यार फाइनेंस लिया है बट होता क्या है फाइनेंस. बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज होती है कि फाइनेंस मतलब अकाउंट्स होता है. मैं आपको एक बात बता दूं, फाइनेंस अकाउंट्स नहीं होता है. फाइनेंस मैथ्स होता है. फाइनेंस मैथ्स नहीं होता है. ना वो अकाउंट्स है ना वो मैथ्स है. फाइनेंस एक अलग चीज है, फाइनेंस की एक अलग एंटिटी है. तो फाइनेंस में एग्जैक्टली क्या होता है, व्हाट इज फाइनेंस? फाइनेंस इज नथिंग बट मनी, पैसा. सो जो कि अगर हम लोग अकाउंट्स की बात करें, नो डाउट उसमें भी पैसा आता है बट उसमें पैसे की खाली रिकॉर्डिंग्स आती है. एंड मैं आपको एकदम ब्रीफ आइडिया और अच्छे से क्लियर करूँ कि क्या होता है. पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी एडमिशंस ओपन है, ऑनलाइन एडमिशंस ओपन है. आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके और अपनी सीट बुक करा सकते हैं. जैसे अगर इस बार हम लोग ने कैसे, हमारे पास ऑलरेडी लिमिटेड सीट्स है. गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को स्टूडेंट्स को थोड़ा दूर दूर बिठाना है, तो कहीं ना कहीं पे हम लोग कम सीट्स लेने वाले. तो हमारे पास ऑलरेडी लिमिटेड सीट्स है. प्लीज अब अपनी सीट बुक कर लीजिए ऑनलाइन. हमारे जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी लिंक है, हम आपको भेज देंगे ऑनलाइन फॉर्म का. ना हमारी एडमिशन ओपन हो रही है TY BMS, TY BAF, TY BCBI, TY BFM एंड TY BCom के लिए. तो सबसे पहले मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन दे दूं एग्जैक्टली क्या है TY BCom वर्सेस मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल कोर्सेज. सो TY BCom वर्सेस TY BAF, TY BMS, TY BBI, TY BFM. नाउ मेन फोकस आता है अकाउंट्स एंड फाइनेंस पे. TY BCom में आप नॉर्मली जो रिलेटेड होना अकाउंट्स से ही रिलेटेड होते हैं TY BCom के स्टूडेंट्स. तो इसमें मेनली फोकस किया जाता है अकाउंट्स पे. एंड अगर हम लोग मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें, सो मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल कोर्सेज आर कनेक्टेड विद द अकाउंट्स एंड फाइनेंस. ये तो एक अपने आप एक स्ट्रीम है. TY BAF बोले तो अकाउंट्स एंड फाइनेंस. बट मैं आपको बता दूं, ये जो फाइनेंस का इंपॉर्टेंस है, फाइनेंस का कंपोनेंट है, वो आपका TY BAF में भी है, TY BMS में भी है, TY BPI में भी है और TY BFM में भी है. फाइनेंस आपको किधर छोड़ने वाला नहीं है. सो फाइनेंस आपका सब में आ जाता है. अगर आपने TY BMS में फाइनेंस की स्ट्रीम चूज की हुई है तो उसमें तो फाइनेंस आएगा. नो सर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स एंड फाइनेंस? बेटा डिफरेंस तो है ना, तभी तो एंड लगा हुआ है. सो अभी क्या डिफरेंस होता है अकाउंट्स एंड फाइनेंस में? देखिए बेसिकली अकाउंटिंग लैंग्वेज के हिसाब से अकाउंट्स का मतलब होता है, अकाउंट्स मतलब पोस्ट मॉर्टम एग्जामिनेशन.
अभी आप बोलेंगे सर ये वाली कौन सी वर्डिंग यूज करो यार, पोस्टमार्टम। देखिए बेटा ये अकाउंट्स की लैंग्वेज है, ये फाइनेंस की लैंग्वेज है, इसे कहा जाता है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। पोस्टमार्टम मतलब पोस्ट मतलब आफ्टर, बाद में। हम अकाउंट्स में वही सब चीजें रिकॉर्ड करते हैं जो हो जाती है, हो चुकी है, उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं। और फाइनेंस का मतलब होता है प्री मॉर्टम एग्जामिनेशन, पहले। प्री मतलब पहले। पहले फाइनेंस कभी भी कोई भी चीज करने के पहले होती है और अकाउंट्स कभी भी कोई भी चीज करने के बाद हो जाती है। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, फाइनेंस के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। जैसे कि फाइनेंस में खुद फाइनेंस आ गया, कॉस्टिंग आ गया, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आ गया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपने यहाँ पे भी टीवाई बीकॉम, एसवाई बीकॉम में भी किया हुआ है, एसवाई बैफ, एसवाई बीएमएस सब स्ट्रीम्स में किया हुआ है आप लोगों ने। नाउ ये सब चीजें क्या होती है ना, ये प्री एग्जामिनेशन होती है, प्री, और ये होता है पोस्ट। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मुझे एक मार्कर बनाना है, तो मार्कर के लिए मुझे पहले तो कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी, फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी। कॉस्टिंग पहले फंड्स अरेंज करने हैं, फिर कॉस्टिंग निकालना है, भैया इसमें प्लास्टिक कितना लगेगा, स्पंज कितना लगेगा, इंक कितना लगेगा। तो मैंने कैसे ना सबकी कॉस्टिंग निकाली। मटेरियल लगा 10 रुपया, लेबर लगा 5 रुपया, एक्सपेंसेस लगे 5 रुपए, सो टोटल कॉस्ट कितना निकला 20। अब इसमें मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट भी तो बिजनेस है, प्रॉफिट तो कमाना है, तो प्रॉफिट ऐड कर देंगे। से फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया 5, सो माय सेलिंग प्राइस विल बी 25। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब ये जो 25 रुपया मैंने डिसाइड किया, ये पहले डिसाइड करूं या बाद में डिसाइड करूं? पहले या बाद में? मार्कर बेचने के बाद या मार्कर बेचने के पहले? बट नेचुरल है पहले, तभी तो जाके हम लोग एमआरपी लिखेंगे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 25। सो दिस इज कॉल्ड कॉस्टिंग, दिस इज कॉल्ड फाइनेंस, जो हम लोग पहले से ही सोचते हैं, पहले ही बना के रखते हैं, इसे कहते हैं प्री मॉर्टम एग्जामिनेशन। अब एक बार मेरा मार्कर बिक गया, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक जर्नल एंट्री मारूंगा। कौन सी जर्नल एंट्री? अगर सेल किया है मैंने मार्कर, कैश सेल या क्रेडिट सेल, अगर कैश सेल है तो हम लोग एंट्री क्या मारते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अगर क्रेडिट सेल होता है तो एंट्री क्या मारते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब मुझे एक बात बताइए, जो आपने कैश सेल की या क्रेडिट सेल की एंट्री मारी, ये कब मारी, सेल होने के बाद या सेल होने के पहले? ऑफ कोर्स बाद में। इसके लिए इसे कहा जाता है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। सो सीधी सी बात है, अकाउंट्स और फाइनेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। फाइनेंस कभी भी पहले रची जाती है। अगर आप फाइनेंस के आगे की फील्ड देखो तो फाइनेंस के बाद आप एमबीए इन फाइनेंस कर सकते हो, एक मैनेजर लेवल पे जा सकते हो, जहां पे बड़े बड़े मैनेजर्स किसी बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के पहले बहुत सोचते हैं, उसका रिसर्च करते हैं प्रॉपर, कि हम लोग कितना लगाएंगे, कितना आएगा। दिस इज कॉल्ड फाइनेंस। और अकाउंट्स क्या होता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। आगे चल के आपका अकाउंट्स में अगर बहुत बड़ा रोल प्ले करना है या बहुत बड़ी लेवल पे जाना है तो आप सीए कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। उसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप अपॉइंट होते हो तो उसने जो भी ट्रांजेक्शन करी है बस उसको रिकॉर्ड करना है, मतलब जो ट्रांजेक्शन हो चुकी है उसके बाद आके आपको रिकॉर्ड करना है या आके आपको ऑडिट या चेक करना है। पोस्ट एग्जामिनेशन कहा जाता है। सो कई बार मैंने ऐसे देखा है कि हमारे टीवाई के स्टूडेंट्स को, इनफैक्ट बैफ के स्टूडेंट्स को, अकाउंट्स एंड फाइनेंस के स्टूडेंट को ये बात पता नहीं होती है कि हमने अकाउंट्स एंड फाइनेंस फील्ड तो ज्वाइन कर लिए, बट व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अकाउंट्स एंड फाइनेंस। उनको क्या लगता है अकाउंट्स एंड फाइनेंस एक प्रैक्टिकल है, दोनों ही सेम है। नहीं बेटा, टोटल ही अलग है, अकाउंट्स अलग है, बैफ अलग है। और बीएमएस वाले स्टूडेंट्स को जो डाउट आता है कि फाइनेंस अकाउंट्स है, हमें अकाउंट्स पसंद नहीं, हम लोग फाइनेंस नहीं लेंगे, या मैथ्स है, बेटा फाइनेंस एक अलग चीज है। फाइनेंस मनी से रिलेटेड है, सिर्फ मनी से, पैसा जिसको हम लोग कहते हैं मनी बाई, तो मनी बाई से रिलेटेड है। सो आप बताओ कौन सा एक इंसान मनी बाई के लिए काम नहीं करता है? आपके पापा, मेरे पापा, मैं, सब पूरी दुनिया मनी बाई के लिए काम करते हैं। तो हमें ये नहीं जानना है कि भाई मनी बाई को कैसे इनवाइट करें, कैसे मंगाएं, कैसे उसको सेव करें, कैसे उसको संभालें, कैसे आगे चल के उसको यूज करना है। सो दिस इज कॉल्ड फाइनेंस। फाइनेंस इज नॉट अकाउंट्स, फाइनेंस इज नॉट अ मैथ्स। मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल दे देता हूँ फाइनेंस का, इसके ऊपर एक थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि अकाउंट्स फाइनेंस से कैसे अलग है। तो फाइनेंस में एग्जैक्टली क्या होता है, देखिए फाइनेंस मतलब पैसा, मैंने समझा दिया आपको पहले ही। अभी क्या होता है, पैसा कभी अपना भी अच्छा होता है, कभी बैड का भी अच्छा होता है। हाँ, हमने जब तक जहां तक देखा है, देखिए बहुत बार अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, बहुत सारे लोग हैं ना मार्केट में आ जाते हैं, स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं, बॉन्ड मार्केट में आ जाते हैं, मार्केट से पैसा उठाने के लिए। एक बात बताइए, क्या अंबानी के पास अपना पैसा नहीं है? क्या उसने जियो अपने पैसे से स्टार्ट नहीं किया? तो वो फिर भी मार्केट में इक्विटी शेयर्स क्यों इशू करता है, डेप्ट क्यों इशू करता है?
because he know very well the concept of trading on equity, because he know very well the concept of दूसरे के कैश पे ऐश, किस तरह से दूसरे के कैश पे ऐश करता है। इन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को ना बहुत अच्छे से आता है, जिसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अभी पहली झलक में तो ये लगता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर्स में ट्रेड होता है, नहीं, यहाँ पे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है कि किस तरह से हम हमारे बिजनेस में बाहर का पैसा लगा के उसमें से पैसा कमाया जाए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कैसे बिजनेस करना चाहिए, अपने पैसे से या बाहर के पैसे से? देखिए, अपने पैसे से भी बिजनेस करना अच्छा है अगर आपका बिजनेस रिस्की है, बट अगर आपके बिजनेस में थोड़ी सी कैपेसिटी है, पोटेंशियलिटी है, तो आप बाहर का पैसा यूज करिए जो कि मच बेटर है। बट हाँ, बाहर का पैसा भी एक लिमिट में, ऐसा नहीं कि ओवर लिमिट हो जाए, फिर आप में और किंगफिशर में कोई फर्क नहीं रहेगा, आपको भी देश छोड़ के भागना पड़ेगा। सो हर एक चीज को ना हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी देखिए, फाइनेंस का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। उसको मैं हिंदी में समझाऊं तो हिंदी में उसका मतलब होता है दूसरे के कैश पे ऐश, दूसरे के कैश पे ऐश। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कि मेरा एक बिजनेस है और उस बिजनेस में मैंने एक इन्वेस्टमेंट करके रखा है और वो मेरा इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीस का, जस्ट एग्जांपल 10 लाख रुपीस का, और उस पे मेरा आरओआई है 20%। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसमें रिटर्न कितना आता है? तो 10 लाख के ऊपर 20% रिटर्न आता है। सो 10 लाख के ऊपर 20% होता है 2 लाख रुपीस। मतलब मैं मेरे बिजनेस से 10 लाख रुपया लगा के 20% कमा रहा हूँ, 2 लाख कमा रहा हूँ। अब क्या हो रहा है ना, सडनली मेरा बिजनेस बहुत फास्टली ग्रो हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, और बिजनेस एक्स्ट्रा कैपिटल डिमांड कर रहा है कि यार और 10 लाख रुपया लगा, नहीं तो कहीं ना कहीं कस्टमर खो देगा। अभी मेरे पास एक्स्ट्रा 10 लाख नहीं है, तो क्या करूं? चुप करके बैठ जाऊं, छोड़ू, जैसे चल रहा है चलने दो? नहीं, आपको बाहर से पैसे उठाने हैं। बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी और ये होता है कि नहीं यार, बाहर से पैसा नहीं उठाने का, काय को हम लोग इंटरेस्ट पे करें। नहीं, ये बहुत पुरानी सोच है। आज के जमाने में क्या होता है, आप पैसा उठाओ बट थोड़े कम ब्याज पे। कैसे? अगर सपोज मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक को बोला कि मुझे 10 लाख रुपए का लोन दो, पर्सनल लोन, मॉर्गेज लोन, व्हाटएवर, जो सस्ता मिले। तो बैंक ने बोला भैया हम आपको 10 लाख का लोन देंगे 12% पे। सो आई सेड 12%, ओके, नॉट अ बिग डील। 12% तो 12%, चलो दूंगा। बैंक ने मुझे 10 लाख रुपया दे दिया 12% ब्याज में, 12% इंटरेस्ट पे। नाउ द थिंग इज दैट यही 10 लाख मैंने मेरे बिजनेस में लगा दिए। अब आपको तो पता है मेरे बिजनेस की फितरत क्या है कि वो मुझे 20% आरओआई देता है। मतलब अब अगले साल मेरे 10 लाख रुपए के ऊपर 20%, मेरा खुद का 2 लाख तो आएगा ही आएगा, और 10 लाख जो मैंने बैंक से उठाया है उसका भी 20%, मेरे पास और 2 लाख रुपए आएगा। यस और नो? तो टोटल मेरा इनकम हो गया 4 लाख रुपया। अब एक बात बताइए, क्या ये 4 लाख रुपया मैं घर लेके जा सकता हूँ पूरा? नहीं, मुझे पहले बैंक को चुकाना पड़ेगा 12%। अब 10 लाख के ऊपर 12% होता है 1,20,000। 1,20,000, 10 लाख इंटू 12%। सो बाकी बचा 2,80,000। दिस इज माई नेट प्रॉफिट। ये तो मैं घर पे लेके जा सकता हूँ बैंक को चुकाने के बाद। यस, तो अब आप देखेंगे ना, तो पहले मैं जब मेरे पैसे से बिजनेस करता था, so I was getting 2 lakh rupees, and right now I'm getting 2,80,000, 80,000 रुपया ज्यादा। इससे कहते हैं फाइनेंस, दूसरे के कैश पे ऐश, दूसरे के कैश पे ऐश। 80,000 का मैंने कमा लिया, मेरे पैसे पे नहीं, मेरे पैसे पे तो मैंने ये 2 लाख कमाया, बट दूसरे के कैश पे मैंने 80,000 का कमाया। सो माय टोटल प्रॉफिट विल बी 280। भैया बहुत छोटा इंसान हूँ, बहुत छोटी बात करता हूँ। यहीं पे अगर मैं अंबानी होता था क्या मैं 10 लाख रुपया उठाता था? नहीं, मैं 10 करोड़ उठाता था, मैं 100 करोड़ उठाता था, मैं 1000 करोड़ उठाता था। तो क्या मेरा इनकम 80,000 होता था? नहीं, 8 लाख हो सकता था, 8 करोड़ हो सकता था, 800 करोड़ भी हो सकता था। ये उन लोगों को, कॉर्पोरेट्स को बहुत अच्छे से बात पता है, इसके लिए वो मार्केट से ना अपना पैसा उठाते हैं अलग अलग लेवल पे, कभी शेयर से तो कभी बॉन्ड से, जहां से उनको सस्ता पड़ा। बट एक बात ध्यान में रखना, हमेशा बाहर से पैसा उठाना सही नहीं होता है। पैसा बाहर से उठाना तभी सही होता है व्हेन द आरओआई इज ग्रेटर देन योर केओ। शॉर्ट में समझने की करिए, केओ का मतलब होता है इंटरेस्ट, वैसे तो केओ का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बट हम लोग को डिटेल में जाएंगे जब आप लेक्चर्स में आओगे। बट हाल फिलहाल आप समझने की करो, ये आरओआई आपका ज्यादा होना चाहिए आपके इंटरेस्ट कॉस्ट के साथ। जैसे कि हमारे एग्जांपल में हमारा आरओआई था 20% और हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट था 12%। सो आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट कॉस्ट। इसे कहते हैं दूसरे के कैश पे ऐश। बट ध्यान रखना, अगर यही आपको अगर बैंक 24% पे पैसा दे रही है, नहीं उठाने का।
नहीं उठाने का, बिकॉज ROI इज लेसर देन इंटरेस्ट कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें क्या हो जाएगा, दूसरे के कैश पे ऐश तो होगा बट आपके कैश पे कोई और ऐश करेगा, ऐसा नहीं करने का। सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक ही फॉर्मूला देता है, व्हेन द ROI इज ग्रेटर देन KO। सो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, देखते हैं उनका अगर ROI 15% है, 20% है, वो मार्केट से 10% में, 8% में, 12% में पैसा उठा लेते हैं और दूसरे के कैश पे ऐश करते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड फाइनेंस। पैसा, मनी, किस तरह से पैसे को कमाने का। दैट्स ऑल, इतना ही बोलना चाहूंगा कि मैंने एक छोटी सी झलक दे दी। बाकी के जो लेक्चर्स हम लोग अब आएंगे ऑनलाइन लेक्चर्स में, तो ऐसे फाइनेंस के एग्जांपल मेरे पास मोर देन 1000 एग्जांपल्स है, जैसे हम लोग मनी बचा सकते हैं, मनी सेव कर सकते हैं और मनी कमा भी सकते हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ पे कुछ मैंने इम्प्रैक्टिकल बोला, ऐसा कुछ था जो पॉसिबल नहीं है? क्वाइट पॉसिबल है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस एग्जांपल को हम लोग और बहुत बड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं। मैं और 1 घंटा आपको इसी इनकम से और इनकम जनरेट करना भी सिखा सकता हूं, बट वो अभी नहीं है। ये एक शॉर्ट, एक ग्लिम्स ही है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स को ना एक डेमो लेक्चर चाहिए रहता है, तो उन लोगों को डेमो लेक्चर है कि वो मुझे समझ पाए, हम आपको समझ पाए, आप हमारे वर्डिंग्स को समझ पाए, आप हमारे लैंग्वेज को, आप हमारे कमांड को समझ पाए। सो मेन हमारा जो फोकस है वो देखिए, कोई भी चीज समझने के पहले उसका इंट्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर आप टीवाई में पहुंच चुके थे और अगर अभी भी आपको अकाउंट्स एंड फाइनेंस नहीं पता है, बी केयरफुल। अभी भी आप टीवाई बीएमएस में हो और फाइनेंस नहीं पता है, बी केयरफुल, बिकॉज फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए आप लोगों को। क्योंकि अभी तक तो ठीक है, जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में जाओगे, तो उस टाइम पे आप लोगों को वहां पे कोई नहीं बोलेगा यार एक अकाउंट्स का सम या एक फाइनेंस का सम या एक मैथ्स का सम करके दिखाओ। वहां पे आपके दिमाग के साथ खेला जाएगा, आपके दिमाग में क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि आपको वो पिक्चराइज करना पड़ेगा जो आपने रटा पाई किया हुआ है। इतना ही बोलना चाहूंगा दोस्तों। सोच समझ के डिसीजन लीजिए और अपने लिए एक बेस्ट एंड वाइज डिसीजन लीजिए। सो हमारे लेक्चर्स 15 मई 2020 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऑनलाइन एडमिशन अवेलेबल है, आप लिंक क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको कॉल करेंगे, एक छोटा सा पेमेंट का लिंक भेजेंगे, सिंपली 2000 रुपीज पे करके आप अपनी एडमिशन, अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ पेमेंट विल बी इन इंस्टॉलमेंट एंड दैट विल बी चार्ज आफ्टर अगस्त, बिकॉज हम भी समझ सकते हैं लॉकडाउन का पीरियड है, हर एक इंसान को अपना एक बजट होता है। सो आप ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से बाद में अगस्त के बाद पे कर सकते हैं। द थिंग इज दैट हमें हमारे स्टडीज को थोड़ा सा रिस्क पे नहीं लेना है, इसके लिए हम लोग ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर देते, बट ऑफलाइन लेक्चर्स में वापस हर एक चीज रिपीट किया जाएगा, बिकॉज हमें भी वो एक कॉन्फिडेंस लेवल आना चाहिए कि हमारे बच्चे को सब समझ में आया है। बस इतना ही बोलना चाहूंगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।